Do you sit down to study, but 10 minutes later you are on your phone, scrolling some videos or just chatting with your friend, or you are daydreaming? Then you are not alone. It happens with almost every student. But in this video, I will be sharing you the most practical and real tips you should follow to avoid distraction and stay super focused while studying. तो हम सभी स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है कि हम ये सोचकर तो ज़रूर बैठते कि आज हम बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, बहुत कुछ पढ़ लेंगे, बट थोड़ी देर में ही ना हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारे फ़ोन का वो छोटा सा नोटिफिकेशन आना एंड फिर ये सोचकर फ़ोन उठाना कि हम बस ये देखकर रख देंगे फ़ोन, लेकिन फिर रील पे रील स्क्रॉल करते जाते हैं। इसमें से बहुत टाइम ऐसे ही ज़ाया हो जाता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी आर फिल्ड विथ गिल्ट। तो इट्स अ साइकिल: distraction, overthinking, zero focus, and at last they end with guilt. But you can overcome all these things with a little tips that I am going to share you all. Distraction ना सारे स्टूडेंट फेस करते हैं, चाहे वो एक टॉपर बच्चा है या फिर एवरेज है, सब लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं. बट द पॉइंट इज दैट हाउ यू कैन प्रिवेंट इट, हाउ you can avoid it, because I will always suggest you to focus more on the solution than what's the problem. So today I will be sharing you all the tips that I follow to avoid distraction, because मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती थी. तो let's start. So the first and the most important tip is know your problem. What actually distracting you? Whether it's your phone, the surroundings, some kind of noise, laziness, or just daydreaming. Then firstly improve that, because it is the most important thing that you need to improve. It's your phone what is disturbing you, then you have to keep the phone away from yourself whenever you are going to study. क्योंकि ये फ़ोन जो है ना, आई फील 90% ऑफ द पीपल इन दिस जनरेशन आर डिस्ट्रैक्टेड ओनली बिकॉज ऑफ द फ़ोन. सो इस फ़ोन को आपको साइड रख कर पढ़ना है जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो. अगर कोई सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, देन उस टाइम के लिए अपने फ़ोन से वो सोशल मीडिया ऐप को डिलीट कर दो, ताकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करे. और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करो कि अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ कर पढ़ो, जहाँ पे शांति हो, देर इज़ नो नॉइस ऑफ समथिंग, देन यू विल बी फीलिंग सो रिलैक्स्ड. एंड अगर आपका सेटअप जो है वो सही नहीं है, देन इम्प्रूव द सेटअप. इट इज़ द सेकेंड टिप, एंड दैट इज़ टू इम्प्रूव योर सेटअप वेर एवर यू आर स्टडिंग. नेवर टू स्टडी इन बेड, बिकॉज इट इज़ वेरी डिस्ट्रैक्टिंग. आप बेड पे कंफर्टेबल होके तो ज़रूर पढ़ रहे हो, लेकिन वो एक पूरा फोकस के साथ आपको पढ़ने नहीं देगा. इसलिए आई विल ऑलवेज प्रिफर यू टू टेक सम चेयर एंड टेबल एंड स्टडी देयर. इट विल कीप यू फोकस. अगर आप बेड पे बैठते हो तो ऐसा होता है हमारे साथ कि थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, थोड़ा देर लेट जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है. अगर आप जब टेबल में बैठोगे तो एक रिलैक्स्ड मोड पे रहोगे. और नाउ द थर्ड टिप इज़ मेक अ क्लियर प्लान बिफोर गोइंग टू स्टडी. देखो, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो ये सोचकर मत बैठो कि टुडे आई विल कंप्लीट साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके से मत. यू मेक अ क्लियर प्लान कि मुझे आज फिजिक्स का चैप्टर 1 करना है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 करना है. इस तरीके से ये आपके माइंड में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालेगा और आप बहुत ईजिली सब चीज़ें क्लियर कर पाओगे. और अगर आप ऐसा सोच कर बैठते हो ना कि आज मुझे साइंस पढ़ना है, तो पढ़ने के टाइम आपके माइंड में ना एक कन्फ्यूज़न होता है कि मैं क्या पढ़ूँ ऐसा, क्योंकि साइंस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. तो ये एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है एंड फिर ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा. तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करना है. नाउ द फोर्थ टिप इज़ डोंट एम फॉर 5 आवर और 6 आवर्स. यू हैव टू जस्ट एम दैट आई एम गोइंग टू स्टडी ओनली फॉर 20 मिनट और 25 मिनट, नॉट मोर देन दैट. इससे होगा क्या कि आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिल गया है कि आप बहुत कम टाइम के लिए पढ़ने वाले हो, और वो टाइम को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहोगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहोगे, और वो 25 मिनट धीरे धीरे एक्सीड होते जाएगा. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसको 5 मिनट रूल भी कहते हैं या फिर प्रोमोडो टेक्निक कहते हैं, जिसमें आपको कुछ टाइम के लिए पढ़ना रहता है एंड बीच में ब्रेक लेना रहता है, फिर से पढ़ना स्टार्ट करना रहता है. तो ये धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ते रह जाता है. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन फॉलो इट. देखो, कभी कभी हम इतना पैशनेट होकर पढ़ने लग जाते हैं ना कि ब्रेक के बारे तो भूल जाते हैं कि हमें ब्रेक भी लेना है. लेकिन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब आप बिना ब्रेक के लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पढ़ते हो तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग. तो यही है हमारा 5th टिप, एंड ये कहता है कि ब्रेक डज नॉट मीन इंस्टाग्राम और वॉचिंग रील्स. आप ब्रेक के टाइम में कुछ यूज़फुल थिंक करो, जैसे आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच या कोई भी बीच में कुछ भी खा पी लो, वाटर ले लो,
उसके बाद आप थोड़ा सा टहल लो, ये सब चीज़ें जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि अगर इस टाइम पे आप इंस्टाग्राम या रील देखने बैठे होगे ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा एंड फिर आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा पढ़ाई में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको ब्रेक के टाइम पे कुछ अच्छा चीज़ करना है, कोई यूज़फुल टिप्स ट्राई करना है, ठीक है, कुछ फालतू की चीज़ें नहीं, जैसे वीडियो देखना, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डोंट स्टडी सेम सब्जेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली ना आपको बहुत बोरिंग फील होने लग जाएगा एंड आप फोकस पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, आप ये खुद जानते होंगे, रिलेट कर पाओगे इस टिप से, क्योंकि जब भी हम एक चीज़ बहुत देर तक पढ़ते रह जाते हैं ना तो फिर बहुत बोरिंग लगने लग जाता है। इसलिए ट्राई करो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ो डिफरेंट टाइम इंटरवल में, ठीक है। और अगर आप कोई हार्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ट्राई करो हार्ड सब्जेक्ट पढ़ने के थोड़ी देर के बाद जब आपको लगने लग जाए कि अब मन नहीं हो रहा, तो आप ब्रेक लो एंड उसके बाद न्यू ईजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नाउ द लास्ट बट नोट द लीस्ट द टिप इज़ कि आप जब रिवीजन करने बैठ रहे हो तो आप खुद को समझाओ उसको एक स्टोरी की तरह, जैसे कि जो भी चीज़ आपने पढ़ रखा है उसको एक स्टोरी की तरह बनाओ और खुद को समझाओ, मतलब यू बिकम योर ऑन टीचर। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मैं खुद ये करती थी। और अगर कोई चीज़ मैंने क्लियर कर रखा है, कोई चैप्टर कोई टॉपिक मैंने क्लियर कर रखा है, तो मैं वो अपनी फ्रेंड्स को भी समझाया करती थी, ताकि वो ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, खुद में कॉन्फिडेंस आता है ये चीज़ करके। तो इसलिए आप भी ऐसा करो कि जो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जा रही है आप उसको रिवीजन करो एंड रिवीजन में आप वो खुद को स्टोरी की तरह समझाओ या फिर अपने फ्रेंड्स को समझाओ वो चीज़, तो आप में ये नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस देगा। तो मुझे लगता है ये सब सारे टिप्स आर सो इनफ इफ़ यू वांट टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, बट द थिंग इज़ दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इट डेली। पढ़ना है कंसिस्टेंटली एंड आपको ये चीज़ें डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ट्राई करना है। नाउ आई थिंक मैंने सारे टिप्स को एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह से, एंड जो भी इस वीडियो को देखेंगे ना वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने वही चीज़ें इस वीडियो में बताया जो मैं फेस करती थी, जिस चीज़ से मैं सफ़र करती थी, सेम चीज़ें मैंने उसके सॉल्यूशन के साथ आपको बताया है कि मैंने किस तरह से उसको टैकल किया है। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव। दैट्स ऑल, बाय बाय।